सभी को नमस्कार। मैं पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आज बात करूँगा बिहार में गिर रहे पुलों की। क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है और खबर में है बिहार में, वो खास कर करके पुल गिरने का। पिछले 17 दिनों में 12 पुल गिरे हैं, 10 से 12 पुल गिरे हैं। उसमें छोटे पुल हों या जो भी उस तरह के पुलिया पुल हों, उस तरह के गिरे हैं। और उसमें जो सरकार के द्वारा जो आज बयान जारी किया गया है कि 9 पुल में जो है 6 पुल है जो पुराने पुल थे और 3 पुल जो है अभी वो निर्माणाधीन थे और उसके कारण से वो मतलब जो है उसमें और उसके ऊपर क्या है कि इतने दिनों के बाद सरकार की नींद भी खुली है। बार-बार गिरने पर अभी आरोप-प्रत्यारोप तो चल ही रहा है कि विपक्ष जो है महागठबंधन वो हमलावर है इधर एनडीए के गवर्नमेंट पर। और एनडीए के जैसे आज अशोक चौधरी जो मंत्री हैं, उन्होंने आरोप सीधे-सीधे तौर पे तेजस्वी यादव जी के ऊपर लगाया है कि तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले जो हैं, पहले तक उस विभाग के मंत्री हुआ करते थे। तो उनका कहना है कि भई हमारे पास तो मतलब जो है हम इधर 20 दिन ही हमारे पास ये मंत्रालय रहा, तो हम कैसे इस चीज़ पर बता सकते हैं कि हाँ, क्या है, नहीं है। और एक बात और जो निकल कर के आ रही है कि केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी एक तरह से संभावना व्यक्त करी है कि इतने ज़्यादा पुल बिहार में क्यों गिर रहे हैं? हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे साजिश है, जिसकी कि जाँच चल रही है और वो समय-समय पर वो पता चलेगा कि हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है। ऐसे इससे इतर जो है अलग-अलग चीज़ों से जब मैंने चीज़ों को ढूँढना शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो एक अलग ही निकल कर के आ रहा है कि बिहार में ये अलग बात है कि बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पुल जो है बिहार में ही गिर रहे हैं, जबकि पूरे देश में ये स्थिति लगभग रहती है। खैर जो भी है अभी उस पर बाद में आएँगे। अभी जो ये है कि बिहार में अभी सरकार की जब ये अचानक से बहुत ज़्यादा पुल गिरने की और ये सब चारों तरफ जब इसका न्यूज़ में, मीडिया में ज़्यादा हो हल्ला हंगामा हो रहा है, तो सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए जो है 15 इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। इसमें जल संसाधन विभाग के 11 इंजीनियर हैं, आपके ग्रामीण कार्य विभाग के 4 इंजीनियर शामिल हैं। और इस तरह से 2 कंपनियों को, जो पुल बनाने वाली कंपनियों को, उनको नोटिस भी जारी किया गया है कि आप कारण बताएँ कि आपको हम क्यों ना ब्लैक लिस्टेड करें। तो इस तरह से उसमें जो है आपका एक्शन शुरू हो गया है, कार्रवाई शुरू हो गई है। और उसमें सबसे पहला जो गाज गिरा है इंजीनियर के ऊपर गिरा है, 15 इंजीनियरों के ऊपर और उसके बाद 2 कंपनी के ऊपर जिनको कि ठेका मिला हुआ था। ये तो आपका ये रहा। 18 जून से अब तक जो है टोटल जो है लगभग 10 पुल गिरे हैं, उसमें से 9 पुलियों में से 4 अकेले सिवान में गिरा है। और इसके जो कारण हैं कि एक्चुअली जब मैं इन सब चीज़ों को एक तरह से रिसर्च कर रहा था, या कह सकते हैं कि मैं पढ़ रहा था कि आखिर पुल इतने क्यों गिर रहे हैं और क्या बिहार में ही ऐसा हो रहा है? तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि यहाँ पे किसी को जस्टिफिकेशन की बात नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हर मामले में बिहार में के बारे में बढ़ा चढ़ा कर करके चीज़ों को पेश किया जाता है, बाकी जगह ये मामला क्यों नहीं होता है? बाकी जगह भी दूसरे स्टेट में गिरते हैं तो वहाँ पे ये नेशनल मीडिया कहाँ चली जाती है, कहाँ खो जाती है, कहाँ मतलब उसके जो है क्यों उनको न्यूज़ नहीं मिल पाता है कि हाँ भाई इन सब जगहों पे भी पुल है जो पुलिया गिर रहे हैं। तो इस तरह से जो देखने वाली हर चीज़, चाहे अपराध का मामला हो, जबकि अगर आप सरकारी आंकड़े देखेंगे, अगर गवर्नमेंट के जो वेबसाइट होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो उनके जो एक एजेंसीज जो होती है, जो कि एक ऑथेंटिक रिपोर्ट जो जिसको कि माना जाता है, उस आधार पे देखेंगे तो हर चीज़ में बिहार जो जिसको जैसा दिखाने की कोशिश की जाती है कि बिहार अव्वल है, ऐसा है नहीं। इन सब चीज़ों में बिहार अव्वल है। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि पिछले 18 दिनों में 10 पुल गिरे हैं और उसमें अलग-अलग जो चीज़ें निकल कर के आ रही हैं कि आखिर इसका जो रिपोर्ट पूरा जब मैं पढ़ रहा था, तो ये पूरे भारत में देखने को मिलता है कि हर जगह जो है पुल गिरते हैं इस तरह से। अब इसमें क्या है, इसमें जो मैं आप लोगों के सामने आंकड़े पेश करने वाला हूँ, उसमें नाले और फुटब्रिज की बात मैं नहीं करूँगा। जो पुल और पुलिये की गिनती में आते हैं उसकी बात करूंगा कि 1977 से एक रिपोर्ट के अनुसार आपका जो है 1977 से 2017 के बीच में 3130 पुल गिरे हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए भारत में जो पुल की एक औसत आयु जो निकाली गई वो 34.5 साल। वहीं पिछले कुछ सालों में पुल गिरने की घटनाओं पर नज़र अगर मारें और उसको फैक्टली जो है देखें रिपोर्ट में, तो एनसीआरबी की डेटा के हिसाब से बताया गया है कि 2012 से 2021 के बीच में 214 पुल गिरे। उसके 214 पुल गिरने के केस दर्ज किए गए हैं। ये रिपोर्ट है, एनसीआरबी की रिपोर्ट है। ठीक है। अब ऐसा जैसा कि मैंने बताया कि 1977 से 2017 के बीच में 2130 पुल और 2012 से 2021 के बीच में 214 पुल।
अगर अब इसको अगर एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालें तो देश भर में पुलों की गिरने की घटनाओं में कमी आई है। तो पहले मैंने बताया कि उतने पुल गिरे थे, लेकिन अभी इतना है। तो औसतन जो पुल गिरने की घटनाएं, जो 2012-13 में पुल गिरने की घटनाएं औसतन 45 था, वही घटकर 2021 में घटकर 8 हो गई। अब आप इससे हिसाब दे सकते हैं कि अगर औसतन पुल गिरने के मामले अगर हम लोग देखें तो 2012 से अगर हम देखें, 2012 में 45 है, 13 में 45, 14 में 16, 15 में 22, 16 में 19, 17 में 10, 18 में 17, 19 में 23, 2020 में 9 और 2021 में 8। अब इधर आंकड़े जरूर बढ़ेंगे। और इसमें जो है कि भाई ये जो बार बार मैंने जैसा बोला कि क्या सिर्फ बिहार में ये पुल गिर रहा है? क्या ऐसी घटनाएं सिर्फ बिहार में ही हो रही? जिस तरीके से नेशनल मीडिया में छाया हुआ है या हर जगह ये छाया हुआ है, क्या यही होता है? तो ऐसा नहीं है। पूरे देश में पुल गिरने के घटनाएं घटती हैं। जैसा मैंने बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या कहती है। अब इसमें क्या है कि एक रिपोर्ट के अनुसार पुल गिरने के कई कारण हो सकते हैं। पुल गिरने का डिजाइन होता है, पुल बनाने में इस्तेमाल जो खराब सामान होता है उसका है, लापरवाही है, उम्रदराज जो पुल हो जाएगा जिसकी उम्र हो चुकी है उससे है। उसके अलावा प्राकृतिक आपदा भी है पुल गिरने की अहम वजह है। रिपोर्ट्स के अनुसार जो है 80.30% जो है पुल गिरने की घटनाएं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से होती है। माने प्राकृतिक आपदाओं के वजह से 80.30% जो है पुल गिरती है। उसके बाद है 10.10% घटनाएं खराब मटेरियल के कारण। ये भी नहीं कह सकते कि हाँ मटेरियल जो है आपका पूरा का पूरा जो है, इस पे भी आता है कि 10.10% जो है खराब मटेरियल के कारण भी आपका जो है पुल गिरता है। 3.28% जो है जो पुल है वो ओवरलोडिंग या यूँ कहें ओवरलोडिंग के वजह से गिरता है। और 2.19% ह्यूमन मेड डिजास्टर, मतलब जो मानव के द्वारा एक क्रिएट किया हुआ उसके कारण से ये होता है। साथ ही बालू खनन से भी पुल गिरने में बहुत सारे इन सब की वजह से भी पाया गया कि पुल गिरा गया है। अब देखा जाए तो एक ये बहुत बड़ा है कारण है, और पूरे देश में ये जो है कि मतलब जो पुल गिरने की घटनाएं होती है सारे जगह होती है। लेकिन जिस तरह से इधर पिछले कुछ समय से यहाँ बिहार में अभी हम लोग न्यूज में देख रहे हैं तो लग रहा है कि बिहार में ज्यादा हो रहा है। और अगर देखा जाए 18 जून के बाद से जो है 12 पुल गिरे हैं, तो इस वजह से थोड़ा ये लगना स्वाभाविक है कि हाँ ऐसा क्यों हो रहा है, लग रहा है ज्यादा यही हो रहा है। लेकिन अगर औसतन हम देखें और अगर पूरे देश का रिपोर्ट देखें तो सारे जगह ये घटनाएं घटती हैं। अगर अब देखें कि पूरे एक आंकड़े के हिसाब से देखें कि कितने पुल अभी भारत में हैं, तो भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली जो की रिपोर्ट के हिसाब से नेशनल हाईवे पर 1,72,517 बड़े और छोटे पुल और पुलियां हैं। इनमें से 1,34,229 पुलियां, 32,806 छोटे पुल, 3,647 बड़े पुल और 1,835 अतिरिक्त लंबे पुल हैं। साथ ही इनमें करीब 30% पुलिया, 12-15% छोटे पुल, 8-10% जो है बड़े पुल और 5% अतिरिक्त पुल खराब स्थिति में है। एक बार इसको पुनः सुनिएगा कि ये है भारतीय पुल प्रबंधन प्रणाली की रिपोर्ट है। उसके अनुसार करीब 30% जो है पुलिया, 12 से 15% छोटे पुल और 8 से 10% बड़े पुल और 5% जो है लंबे पुल खराब स्थिति में है। तो ये समझने वाली बात है कि जो पुराने पुल, अब जैसे हम एक एग्जांपल नालंदा के ही देते हैं कि नालंदा से आप नवादा की रूट में जाएंगे तो आपको 2 ऐसे पुल मिलेंगे कि जो पहले का नेशनल हाईवे जो था और अभी का जो नेशनल हाईवे 4 लेन बना है, दोनों पुल अलग हो गए। पहले वाले पुल को हटा के एक नए पुल का निर्माण किया गया और पुराने पुल जो हैं उनके रख रखाव अभी से नहीं किया जा रहा है। तो कल के डेट में वो गिरेंगे, वो भी न्यूज बनेगा। इसको भी सोचने वाली बात है कि कल जो हो वो पुल जब गिरेंगे, वो यहाँ पे मैं बता भी देता हूँ, एक कंचनपुर गांव है, वहां पे एक पुल है और एक पुल जो है आगे चल करके चुरसुआ एक गांव है, वहां पे एक पुल है। ये दोनों पुल का रख रखाव अभी से ही खत्म हो गया है, क्योंकि इधर से रूट कट कर करके बगल से थोड़ी दूर पर से पुल जो है बना दिया गया, नया पुल बन गया है और उस पर रास्ता आना जाना प्रारंभ हो चुका है। तो इसके वजह से इस पे जो है सरकार का ध्यान नहीं है। जबकि इसके वजह से एक चीज और है, ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इन सब पुलों के वजह से कई गांव जो है कट जाएंगे। अगर वो पुल गिर जाएंगे तो गांव जो है इधर सड़क से वो कट जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि अगर इस पर अभी ध्यान नहीं दिया गया तो कल ये भी गिरेंगे, तो कल ये खबर में आएंगे और कल फिर ये बात उठेंगी कि पुल क्यों गिर रहे हैं। जबकि ये नहीं सोचेंगे कि ये बहुत पहले से पुल बना हुआ, बहुत
मतलब मुझे भी याद नहीं है कि हाँ, जब मैं छोटा था उस समय से उस पुल को देख रहा हूँ और अभी तक हुआ है। उसको ये नहीं कि हाँ, मरम मने कुछ वैसा चेंज हुआ है, जो सेम टू सेम है, बीच में जो थोड़ा बहुत जो पिचिंग वगैरह होती है वही सब दिन होते आ रही थी, उसके अलावा उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन अब जब से नए पुल बने हैं बगल में, तो इस पर जो है सरकार की ध्यान मुझे नहीं लगता है कि अब तक गई है, क्योंकि स्थिति खराब होते जा रही है, जर्जर होते जा रही है। तो आने वाले दिनों में ये दोनों पुल भी गिरने वाले हैं, तो ये भी न्यूज में आने वाले हैं। और इसके वजह से ये मैं बता रहा हूँ कि कई एक गांव, जैसे कि कंचनपुर के पास जो पुल है, उसमें कम से कम उसके वजह से अगर वो टूटता है तो 5 से 6 गांव जो है वो मेन सड़क से कट जाएंगे एक तरह से, क्योंकि उनके से दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ पूरे तरीके से कट जाएंगे, लेकिन जो एक आसान बना हुआ है, वो जो कम्युनिकेशन ईजिली है वो खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके लिए सरकार से को अभी से ध्यान देना चाहिए। इस पर मंथन करने की जरूरत है कि इस तरह के पुलियां जो हैं उनका जो है थोड़ा सा मरम्मत पर ध्यान देना चाहिए, जरूर करना चाहिए। लेकिन ये भी मैं बोल रहा हूँ साथ में कि जैसे जो मैंने आंकड़े पेश किए वो सिर्फ बिहार के नहीं, पूरे भारत में पुल गिरते हैं, और सभी जगह जो इसमें कारण है, सबसे बड़ा माने सबसे मेन ये जो कारण है कि आपका प्राकृतिक आपदा के वजह से ज्यादा गिरते हैं, खराब निर्माण के वजह से उसके बाद सेकेंड स्थान पे है, फिर जो है आपका ओवरलोडिंग का है, फिर तीसरा जो है ह्यूमन मेड है। और उसके बाद ये भी देखा जाए, जैसे बिहार में जो अभी 9 पुल है, जिसमें सरकार ने बोला है कि 6 पुल जो थे पुलिया वो पुराने थे, और 3 जो है अभी निर्माणाधीन थे, उसमें खराब मटेरियल जो है इस्तेमाल किए गए थे, जिसके कारण से ये घटना घटी है। तो आपको कैसा लगा ये रिपोर्ट, और ये आपको मेरा जो मैंने आप लोगों से साझा किया कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक तो कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।